जब हम फिटनेस के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद शानदार जिम, सोशल मीडिया पर परफेक्ट फोटोज, है ना? लेकिन उस चमक दमक के पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया है। आज हम उसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि असल में ये सब काम कैसे करता है। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे कि आज फिटनेस की दुनिया दिखती कैसी है। फिर हम इसके पीछे के साइंस को समझेंगे, देखेंगे कि बड़े बड़े ब्रांड्स इसे बिजनेस कैसे बनाते हैं। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस खेल को कैसे बदल रहा है। तो चलिए, सबसे पहले उस फिटनेस की दुनिया की बात करते हैं जो हमें रोज दिखती है, मतलब सोशल मीडिया वाली दुनिया, जहाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट और मोटिवेटिंग लगता है। जो चीजें हमें दिखती हैं वो तो बस एक फाइनल प्रोडक्ट है, एक अच्छी तरह से पैक की हुई कहानी। लेकिन कभी सोचा है कि इस खरबों के इंडस्ट्री को चलाने के लिए पर्दे के पीछे क्या क्या होता है? असली मेहनत कहाँ लगती है? आइए पता लगाते हैं। अब आते हैं असली चीज पर। हर एक्सरसाइज, हर वर्कआउट के पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा होता है। चलिए जरा इस पसीने के पीछे के साइंस को डिकोड करते हैं। अच्छा, एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है कोर स्टेबिलिटी। आसान भाषा में कहें तो आपके शरीर के बीच के हिस्से, यानी पेट और कमर के आसपास की मांसपेशियों की ताकत, जो आपको बैलेंस देती है। एक तैराक के लिए सोचिए ये कितना जरूरी होगा। तो हुआ ये कि एक स्टडी की गई, कुछ युवा तैराकों को लिया गया और उन्हें एक बड़ी सी स्विस बॉल पर कुछ खास तरह की एक्सरसाइज करने को कहा गया। मकसद ये जानना था कि क्या इससे उनकी कोर मसल्स सच में मजबूत होती हैं और क्या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। और जानते हैं नतीजे क्या निकले? हैरान करने वाले। जिन तैराकों ने बॉल पर एक्सरसाइज की थी, उनकी कोर स्ट्रेंथ में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरा ग्रुप जिन्होंने ये ट्रेनिंग नहीं की, उनमें कोई खास फर्क नहीं दिखा। ये ग्राफ साफ साफ यही कहानी बता रहा है। और देखिए, ये कोई तुक्का नहीं था। साइंटिफिक भाषा में इसका टी स्कोर 7.5 था। इसका सीधा मतलब है कि ये जो सुधार था वो एकदम असली था और सिर्फ उन खास एक्सरसाइज की वजह से ही हुआ था। तो बात साफ है, सही एक्सरसाइज से वाकई में फर्क पड़ता है और साइंस इस बात का पक्का सबूत देता है। ठीक है, साइंस अपनी जगह है, पर एक ग्लोबल फिटनेस ब्रांड को चलाना सिर्फ साइंस का खेल नहीं है। अब हम चलते हैं ऑरेंज थ्योरी जैसे ब्रांड की दुनिया में, जहां लॉजिस्टिक्स यानी मैनेजमेंट का एक अलग ही लेवल देखने को मिलता है। सवाल थोड़ा अजीब है ना? लेकिन सोचिए, एक बड़ा ब्रांड ये कैसे सुनिश्चित करता है कि उसके 1350 जिम में हैंड सोप से लेकर सफाई करने वाले वाइब्स तक की खुशबू भी एक जैसी हो? यही तो है ब्रांडिंग का असली खेल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उनके अलग अलग जिम के मालिक, जिन्हें फ्रेंचाइजी कहते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में कहीं से भी कोई भी सस्ता सामान ऑर्डर कर रहे थे। अब सोचिए, कोई इतने पैसे देकर एक प्रीमियम जिम में जाए और उसे हर बार अलग एक्सपीरियंस मिले। ये तो ब्रांड की इमेज के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक क्रॉल वॉक रन, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला 5 स्टेप प्लान बनाया। उन्होंने एक छोटी सी ऑनलाइन दुकान से शुरुआत की, जहां से जिम मालिक सही सामान ऑर्डर कर सकते थे, और फिर धीरे धीरे उसे एक बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बदल दिया, जो आज सीधे मेंबर्स को भी सर्विस देता है। और ये काम कर गया। जैसा कि ऑरेंज थ्योरी के एक बड़े अधिकारी ने खुद कहा, इस सोल्यूशन की वजह से वो अपने ब्रांड एक्सपीरियंस पर वापस कंट्रोल पा सके। मतलब एक सफल फिटनेस ब्रांड सिर्फ अच्छे वर्कआउट्स नहीं बनता, बल्कि हर छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देने से बनता है। चलिए अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो फिटनेस की दुनिया को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और उससे पैदा हो रहे बिना चेहरे वाले वर्चुअल ट्रेनर्स। जरा इस कैप्टन वर्कआउट चैनल पर एक नज़र डालिए। एआई का इस्तेमाल करके इस चैनल ने सिर्फ 6 महीनों के अंदर 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर जोड़ लिए हैं। जरा सोचिए, इतनी ग्रोथ हासिल करने में एक असली इंसान को कई साल लग जाते हैं। कमाल है ना? तो ये होता कैसे है? इसकी एक रेसिपी है। सबसे पहले एक एआई कैरेक्टर यानी अवतार बनाइए। फिर एआई से ही कहिए कि वो वायरल वीडियो देकर एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख दे। फिर एक एआई वॉइस ओवर तैयार कीजिए। एआई से ही वीडियो के लिए इमेज बनवाइए और बस सबको मिलाकर एक बढ़िया वीडियो बना दीजिए। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक बटन दबाने से हो जाता है, तो कहानी इतनी सिंपल नहीं है। एक अच्छा एआई कंटेंट बनाने के लिए उसके पीछे एक स्मार्ट इंसान का होना बहुत जरूरी है, जो एआई को सही कमांड दे सके।
फर्क एकदम साफ है। अगर कोई एआई को बस इतना कहे कि रात के शहर का एक सुंदर वीडियो बनाओ, तो एआई कुछ भी बना देगा। लेकिन अगर कोई उसे ऐसे डिटेल में कमांड दे कि ड्रोन से लिया गया शॉट हो जिसमें नीचे गाड़ियां चल रही हों और बिल्डिंगों पर नियॉन लाइटें चमक रही हों, तो नतीजा बिल्कुल अलग और शानदार होगा। तो एआई से बेहतरीन काम करवाने का सीक्रेट क्या है? ये 5 तकनीकें। उसे एक स्ट्रक्चर दीजिए, फिल्मी भाषा जैसे कैमरा एंगल का इस्तेमाल कीजिए, सीन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए, मूड और मोशन की डिटेल्स डालिए, और सबसे ज़रूरी, बार बार ट्राई करते रहिए। मतलब एआई एक बहुत पावरफुल औजार है, लेकिन असली कलाकार तो वो इंसानी है जो उसे चलाता है। तो चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने साइंस, बिजनेस और टेक्नोलॉजी की जो अलग अलग दुनिया देखी, वो सब मिलकर आज की फिटनेस की नई हकीकत बना रही हैं। तो हमने आज क्या समझा? यही कि फिटनेस की दुनिया सिर्फ दिखने में सिंपल है। असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जहां साइंटिफिक डेटा, ग्लोबल सप्लाई चेन और पावरफुल एआई एल्गोरिदम्स सब एक साथ पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब एक ट्रेनर इंसान न होकर एक एल्गोरिदम हो, तो असल में हम किसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं? ये एक ऐसा भविष्य है जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है।